प्रणाम बाबा जी। आपसे एक प्रश्न पूछना था कि आप सबसे पहले पूछते हो कि आपने नामदान ले रखा है, तो मैंने ये पूछना था कि नामदान का क्या मतलब है। बहुत से साधक इस बारे में पूछते रहते हैं कि नामदान का मतलब क्या है, तो कृपया आज हमें इसके बारे में समझाइए। दाता भला करे। नामदान दान वही करता है जिसके पास जो दान करना है उसका भंडार होता है। नामदान अक्सर किसी संत से, किसी पंथ से जुड़ी हुई संगत को दिया जाता है और अक्सर ये सामूहिक रूप में एक जगह पे, एक हॉल में साधकों को बिठाकर जो संत या उस संस्था के मुखी होते हैं वो अपने अनुयायियों को देते हैं। उनके पास उस अक्षरी शब्द का भंडार होता है। भंडार मैं इसलिए कहता हूँ कि उनको वो अक्षरी शब्द अपने गुरु महाराज से मिला होता है और वो उसको जप कर उसको सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध करने का मकसद तो ये होता है और ये साधन होता है सिद्ध करने का कि उस नाम को, उस अक्षर को बार बार रटन किया जाता है और इतना किया जाता है कि वो शब्द जो है वो मंत्र बन जाता है। इसीलिए इसको गुरु मंत्र भी कहते हैं। गुरु ने जपा, सिद्ध किया हुआ अपने साधकों को दिया तो वो साधकों के अंतर में अपने आप चलने लगता है, यानी मेहनत कम करनी पड़ती है और जप ज़्यादा अपने आप होने लगता है। बहुत जल्दी ही वो जो जप है वो अजपा जप में तब्दील हो जाता है। इसके बाद जो मैंने दूसरी बात की थी, दीक्षा का मतलब क्या है। दीक्षा का मतलब है, जो मैं पहले भी मेरी ऑडियोज में समझा चुका हूँ, कि दक्ष करना, किसी को परफेक्शन करना, चाहे काम कारीगरी में हो या किसी शब्द में, जप में, अक्षर में जो नाम दिया जाता है उसके प्रति साधक को निपुण करना, दक्ष करना, परफेक्शन करना। और दक्ष के मायने ये होते हैं कि उसको उसका सार समझाना कि इसके भीतर में क्या विशेषता है, क्या कारण है। जैसे अक्षर 4 शब्द है जो लोग जपते हैं। ओम के जो 3 अक्षर है वो सृष्टि के मूल में जो 3 शक्तियां हैं उनको दर्शाता है। यानी एक बार ओम कहने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों को प्रणाम हो जाता है। और दूसरा है राम। राम के मायने हैं कि रमी हुई शक्ति। वो जीवों में भी रमी हुई है, पशु पक्षी में भी रमी हुई है, वनस्पति में भी रमी हुई है और धरती में भी रमी हुई है। जीव फलते फूलते हैं और स्त्री गर्भ धारण करती है, बच्चा होता है। ऐसे ही पशु के साथ भी यही क्रिया होती है और यही क्रिया जो है पक्षी अंडे देते हैं, उससे भी बच्चे निकलते हैं। और ऐसे ही वनस्पति एक हल्के से छोटे से बीज से पनपती है और पेड़ बनती है। यानी वो जो 3 शक्तियां मैंने पहले कही है ना, ओम की, ब्रह्मा जी का काम है पैदा करना और विष्णु जी का काम है पालना करना और शंकर भोले का काम है
गलत करने वाले को सजा देना या अंत समय में ले जाके उसको नया शरीर देना, ये सभी जो कार्य हैं ये मनुष्य और पशु और पक्षी भी करते हैं। तो इनमें भी जो परमात्मा की शक्ति है वो रमी हुई है, इसलिए लोग अक्सर राम 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 इस सहज भाव से इसका जाप करते हैं। और तीसरा जो शब्द है वो वाहिगुरु है। वाहिगुरु शब्द जो है वो परमात्मा की गुरु की स्तुति करने वाला शब्द है। वाह हे गुरु, यानी कि गुरु ने वो करिश्मा कर दिया। जैसे मैंने इससे पहले जो ऑडियो दी है उसमें अमृत के ऊपर मैंने चर्चा की है कि अमृत के मायने क्या हैं, और जो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अमृत पान अपने प्यारों को करवाया था, तो उसके बाद उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज की अपरंपार शक्ति को प्रणाम करके ये कहा था कि वाह हे गुरु, तूने हम आम साधारण जीवों को सिंह बना दिया, शेर बना दिया। तो इसी ही तरह जब कोई संत महात्मा किसी को वाहिगुरु शब्द जपने के लिए देते हैं, तो उसमें भी जो वो उनकी अपनी जप की हुई शक्ति होती है, जिससे उनके द्वारा ये जपा हुआ मंत्र सिद्ध मंत्र बन जाता है, इसलिए इसको गुरु मंत्र भी कहते हैं और सिद्ध मंत्र भी कहते हैं। इसके जपने से इंसान को वही फल मिलता है जो ओम या राम कहने से मिलता है। इसके बाद जो इस्लाम में शब्द है वो है अल्लाहू। अल्लाहू, अल्लाह में भी 3 शब्द आते हैं, मैं इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। अल्लाहू, वाहिगुरु, राम, ओम, ये जो चारों शब्द हैं इनके जपने से एक हुंकार पैदा होती है, एक होमिंग पैदा होती है। जैसे ओ राम, वाहिगुरु, अल्लाहू। अगर आप इनमें से किसी भी अक्षर का सहज से थोड़ा लंबा ले जाके जप करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि इनकी जो ठोकर है वो आपकी खोपड़ी के अंतर में बज रही है, वहाँ पे टकरा रही है, वहाँ पे अपना एक ठिकाना बना रही है। और इसके निरंतर जप करने से हमारे सर के अंदर जो गुंबद नुमा हमारी खोपड़ी है वहाँ गूंज पैदा होती है। पहले भांति भांति की आवाज़ें आती हैं, फिर वो आवाज़ जो है ना निरंतर जप करने से वो एक आवाज़ यानी एक गूंज में बदल जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर चिंतन करते हुए, जप करते हुए वो उस आवाज़ में तब्दील हो जाती है जो सृष्टि की रचना के वक्त व्यापक सन्नाटे को तोड़ने वाली आवाज़ बनी थी। उसको नाद कहते हैं, उसको शब्द कहते हैं। जब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता से खत्म हो जाता है और वो नाद जो रूपी जो परमेश्वर का नाम है, जिसको सतनाम भी कहा है, राम नाम भी कहा है, ध्वनात्मक शब्द भी कहा है, वो अंतर में पैदा होने लगता है तो वो सुनाई देने लगता है। बाबा जी, आप कहते हो कि ध्यान लगाना है, तो ध्यान कब लगाना है, कैसे लगाना है और ध्यान किसका लगाना है?
कृपया इसके बारे में भी विस्तार से समझा दीजिए। कि ध्यान कब, कहाँ और किसका करना है। अब वो जो गूंज सुनाई दे रही है, वो जो धुन सुनाई दे रही है, वो जो नाम सुनाई दे रहा है, उसके साथ जुड़ना है, उसके साथ अपनी सुरती जो सुनने की शक्ति है उसको उसके साथ लगाना है और उसी के साथ जुड़ना है। जब उसके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारे शरीर में जो निरंतर हमारी प्राण है और वो जो प्राण शक्ति है वो पैरों से ऊपर उठ के हमारे उसी गुंबद में चली जाएगी, यानी प्राण शक्ति सिकुड़ के ऊपर चली जाएगी और नीचे जो हमारा हिस्सा है ना शरीर का, अब वो शून्य हो जाएगा, मृत प्राण और की तरह वो हो जाता है। सुरत सुन रही है, शब्द उसको कहते हैं अनहद शब्द, वो बज रहा है, उसके साथ जुड़ना है। जब उसके साथ जुड़ गए तो इसका मतलब ये है कि हमारा ध्यान, आपका ध्यान उसके साथ लग गया। शरीर की सुध नहीं है, शरीर किस अवस्था में है, कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, कब से बैठे हैं, ये सभी बातों का जो है ना वो इल्म नहीं रहता, इनका भान नहीं होता। ऐसे ही उसमें जुड़े हुए साधक को ज्यादा देर बैठने में ऐसे लगता है कि मेरे को थकावट हो रही है, तो उसको लेटना होता है। लेट तो गया है लेकिन उसका जो ध्यान है वो उसी धुन में है, उसके साथ जुड़ा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें समा रहा है। फिर ऐसे लगता है कि जैसे नींद में चला गया। अक्सर लोग यही शिकायत करते हैं कि बाबा जी हम धुन सुन रहे थे तो हमें नींद आ गई। अब वो नींद नहीं होती, उसका मैं भेद खोलने जा रहा हूँ आज आपके लिए। आप ध्यान में उस धुन के साथ जुड़ गए, उसमें समा गए और आप नींद में चले गए। लेकिन जब नींद टूटी, जब चेतना आई, तब भी वो धुन चल रही थी और उसी तरह चल रही थी जिस तरह आपको महसूस हो रहा है कि अब मुझे नींद आ रही है। अब वो नींद नहीं है, अब वो ध्यान की ऊपरी अवस्था है। उस नींद में आप चले गए लेकिन धुन में समा गए, धुन में ही समाये हुए हैं। जब चेतना आई तो वो धुन चल रही थी। इसका मतलब ये होता है कि आप गहन समाधि में चले गए। अगर सोए होते तो जगने पर वो धुन सुनाई ना देती। सोए आदमी तो उसको कुछ ना कुछ स्वप्न आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पूरी तरह शांत ही है, धुन चल रही है, शरीर शून्य है, मस्ती है, आनंद है। जब उठते हैं तब खुशी है, एक आनंद का वातावरण अंतर में बन रहा है। ये तीन जो स्टेजेस हैं भक्ति मार्ग की, ये मैंने आपको आज सरल शब्दों में कम समय में विस्तार से समझा दी है। इनको सुनिए, एक बार में ना समझ आए तो दूसरी बार सुनिए, समझिए और अमल कीजिए। आपका जीवन जो है ना वो परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा। आपकी आत्मा परमात्मा के साथ इस धुन में सवार होके जुड़ जाएगी। जब समाधि में चले गए तो कहाँ गए? परमात्मा के प्रकाश रूप के नजदीक चले गए। इसके बाद परमात्मा के प्रकाश रूप के दर्शन होते हैं।
उसके ऊपर मैं आने वाले समय में किसी ऑडियो में फिर से चर्चा करूँगा। वैसे तो मेरी बहुत सी ऑडियो हैं, सभी तो नए साधक सुन नहीं सकते हैं। कोशिश कीजिए 3 ऑडियो प्लेलिस्ट है मेरी ऑडियोज़ में। एक लाइव चैट है जिसमें साधकों के अनुभव जो उनके साथ चर्चा हुई, रिकॉर्डिंग हुई, उसके हैं। और एक है आत्मा से परमात्मा, उसमें बहुत सी बारीकियां हैं। एक ज्ञान गंगा है, उसमें भी बारीकियां हैं। और ज्ञान गंगा के बाद कुछ ऑडियोज हैं जो अभी किसी शायद प्लेलिस्ट में नहीं है, उनमें भी आपको बहुत सी बारीकियां जो है ना वो समझने की ज़रूरत है, मिल जाएंगी। इस रास्ते पर चलिए। और बहुत सी बातें हैं, ऑडियो लंबी ना करता हुआ मैं बाकी किसी और ऑडियो में चर्चा करूँगा। धन्यवाद। दाता भला करे।